ओम शांति। दो 2010 के 3 दिन बीत चुके हैं। ये जनवरी मास विशेष ब्राह्मण आत्माओं के लिए विशेष मास है। इसको हम सभी हर वर्ष अव्यक्त मास के रूप में मनाते हैं। जितने भी बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए ब्रह्मा बाप का अव्यक्त होना ये विशेष प्रेरणादायी वरदानी मास के रूप में हम सभी बहुत भावना और श्रद्धा के साथ पूरा ही मास तपस्या करते हैं और सभी सेवा केंद्रों पर इस मास के लिए विशेष डायरेक्शंस भेजे जाते हैं। इस बार करीब 8 सप्ताह का कार्यक्रम जनवरी और फरवरी 2 मास के लिए विशेष पुरुषार्थ, उसके लिए कुछ पॉइंट्स मधुबन से भेजी गई हैं और विशेष आज का ये क्लास उसी होमवर्क को रिवाइज करने के लिए है। सेंटर्स पर ईमेल से पत्र पुष्प के साथ सभी सेवा स्थानों पर ये कार्यक्रम पहुंच चुका है। इसलिए विशेष जो शांतिवन में रहते हैं, जो कॉलोनी में रहते हैं, उन सबको भी इस बात की जानकारी हो कि सारे भारत अथवा देश विदेश में पुरुषार्थ की कौन सी लहर चल रही है, उसी अनुसार सभी पुरुषार्थ करें। इसी लक्ष्य से आज अव्यक्त मास का होमवर्क सुनाने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पूरा ही मास हम सबको विशेष बाप दादा का इशारा रहता है। बच्चे इस मास में जिस भावना से आप पुरुषार्थ करेंगे, विशेष आपको वरदानों की अनुभूति होगी, क्योंकि भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा विशेष शिव भोलानाथ भंडारी के साथ अपने बच्चों पर वरदानों की वर्षा करते हैं। इसलिए किन किन बातों पर ध्यान रखते हुए हम पुरुषार्थ की रेस करें, साप्ताहिक कार्यक्रम बना करके इस सेंटर्स पर सभी मधुबन से सभी सेंटर्स पर भेजा गया है। उसमें इस पहले सप्ताह का विषय रखा है पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव। इस पुरुषोत्तम युग में हम सभी अपनी स्थिति को पुरुषोत्तम बनाएं। 7 दिन तक विशेष 7 पॉइंट्स पहले सप्ताह के लिए भेजी गई हैं। वो पुरुषोत्तम स्थिति क्या है,
जिसको बाबा ने नए वर्ष की मुरली में हम सबको एक सरल शब्दों में साकार बाबा के महावाक्यों को रिवाइज करते हुए कहा कि बच्चे जितना समय हो सके देही अभिमानी स्थिति में रहो। ये एक नेचुरल बन जाए। जैसे आधा कल्प तक देह अभिमान के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, नेचुरल ही देह अभिमान में आए हो, ऐसे ही वर्तमान समय बाप समान बनने वाली आत्माएं नेचुरल देही अभिमानी स्थिति में रहें तो लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम माना ही पुरुष और स्त्री नहीं, लेकिन मैं आत्मा हूं, पुरुष आत्मा हूं और सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में महान आत्माएं हैं, उत्तम से उत्तम आत्माएं हैं जिनको भगवान की पालना मिल रही है। और ये उत्तम आत्माएं पुरुषोत्तम स्थिति में तभी रह सकती हैं जब मर्यादाओं का संपूर्ण रीति से पालन करें। इसलिए पुरुषोत्तम शब्द के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो हम सभी मर्यादाओं को जानते हैं। बाबा ने हम सबको संकल्प, बोल और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, हर बात की मर्यादाएं बताई हैं। और जितना हम मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाली आत्माएं अपनी इस देही अभिमानी स्थिति में, पुरुषोत्तम स्थिति में निरंतर रह सकती हैं। इसलिए इस मास में विशेष अटेंशन रख करके नियम और मर्यादाएं अमृत वेले से लेकर रात तक, सोने तक, हर कदम में इनका हम पालन करते चलें। जिसको बाबा ने कहा, बच्चे शिव बाबा को हाथ नहीं है, लेकिन शिव बाबा का हाथ है श्रीमत। अगर तुम बच्चे श्रीमत के कदम पर कदम रख करके चलते हो, माना बाबा के हाथ में हाथ है। तो श्रीमत ही मर्यादा है और उस मर्यादा के अंदर जो ब्राह्मण आत्माएं रहती हैं वो पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव करती हैं। ये एक नेचुरल देही अभिमानी स्थिति रहती है। सर्व कर्म इंद्रियों पर आत्मा का शासन हो जाता है। स्वराज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव होने लगता है। इसलिए विशेष अव्यक्त वतन का सैर करने के लिए जो आत्माएं जितना अव्यक्त स्थिति में रहती हैं, व्यक्त भाव, व्यक्त भान से परे रहती हैं, उतना अव्यक्त वतन की सैर करती हैं। हम सबको बाबा इस मास में अव्यक्त वतन की सैर कराने का निमंत्रण देते हैं। इसलिए पूरा ही मास व्यक्त बातों में, व्यक्त भाव में आने की बजाय जो अंतर्मुक्ता की गुफा में रहती हैं, यही डायरेक्शन सभी को भेजा गया है। कर्म संन्यास नहीं, कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म करते हुए अव्यक्त स्थिति बनी रहे, व्यक्त भाव
व्यक्त बातों से हम परे होकर के रहें, इसके लिए विशेष मन का और मुख का मौन, जितना हो सके कम से कम बोल से काम चलाएं, अधिक ना बोलें। अधिक बोलने में बहुत एनर्जी व्यर्थ जाती है और कुछ न कुछ बोल भी व्यर्थ निकलते हैं। इसलिए बीच बीच में बाबा ने तो अभी हम सबको होमवर्क के अंदर 10 मिनट को थोड़ा सा ढील दिया, भले 5 मिनट करो, 6 मिनट करो, लेकिन इसको छोड़ो नहीं, अभ्यास चलता रहे। जब समय मिलता है ये ड्रिल कर लो। तो 5 बातों का हमने एक छोटा सा चार्ट सभी सेवा केंद्रों पर भेजा है इस मास के लिए विशेष। और अगर हम सभी बाबा के होमवर्क के अनुसार 5 बातों पर भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहला ध्यान तो बाबा ने खिंचवाया है, हर दृश्य को साक्षी दृष्टा बन करके देखना, उसमें कभी भी प्रश्न क्यों, क्या, कैसे के उलझन वाले उत्पन्न न हो। व्यर्थ संकल्पों पर, नेगेटिव संकल्पों पर कहां तक मेरा कंट्रोल है, क्योंकि अगर बीज को हमने पकड़ लिया, संकल्प को श्रेष्ठ बना लिया, तो बोल और कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। तो पहला एक संकल्प रहता है कि हर एक बाबा का बच्चा अव्यक्त वतन की सैर करने के लिए, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कुछ सेकंड के लिए अपने मन को, संकल्पों को विराम देना सीखे। मन के संकल्पों को विराम देना माना ये नहीं उसको शून्य बना देना है, लेकिन जो कार्य, जो काम के संकल्प नहीं है, जो व्यर्थ हैं, साधारण हैं, नेगेटिव हैं, उन संकल्पों में जरा भी बुद्धि अपना समय व्यर्थ न करे। ये है मन का मौन। मुख का मौन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी हो जाए, बोलना ही नहीं है, लेकिन जितने कम बोल में, बाबा हमेशा कहते हैं महान आत्माओं के बोल गिनती किए जा सकते हैं। अगर सारे दिन के बोल कोई गिनती करना चाहे तो गिनती कर सकता है कि आज हमने सारे दिन में कितना बोला। जहां पर 10 बोल से काम हो सकता है, वहां पर 2 शब्द, 2 बोल बोल करके काम निकाल लिया जाए, 10 की बजाय 15 बोल न निकले। कम से कम बोल बोल करके इस एनर्जी को बचाएं। ये बहुत बड़ी एनर्जी है और इसमें बहुत समय, बहुत सारी बातें बोल से व्यर्थ जब निकलने लगती हैं तो कितनी टकराव, कितनी समस्याएं, कितनी बातें, जिसको आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान के रूप में कहा कि जब आप बच्चे अंतर्मुखी बनते हो तो 3 भाषाएं आपकी अलौकिक भाषाएं हो जाती हैं। बोलने से भाव बदल सकते हैं, साइलेंस में जाने से, अंदर अंतर्मुखी बनने से भावना की भाषा को हम कैच कर सकते हैं, संकल्पों की भाषा को कैच कर सकते हैं, नयनों की भाषा को समझ सकते हैं। इसलिए अभी बाबा समय अनुसार हम सबको कहता है, बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा लक्ष्य रखो जो कम से कम बोल से अच्छे से अच्छा कार्य हो, खर्चे कम हो, कार्य अच्छे से अच्छा हो। इसको ही बाबा ने कहा है कम खर्च बाला नसीन। स्थूल में भी खर्चे कम हों, संकल्प भी कम चलाने पड़े,
बोल भी कम निकले, लेकिन काम अच्छे से अच्छा हो जाए। ऐसे मधुर बोल, बहुत सम्मान देने वाले बोल, आवश्यक बोल मुख से निकले तो इस पूरा जनवरी मास, हर एक, सिर्फ 18 जनवरी के दिन नहीं, 18 जनवरी तो अव्यक्त वतन की सैर करने का है ही, लेकिन ये फाउंडेशन मास है। पूरे ही 12 मास के पहले जनवरी आता है, और इस जनवरी में हम सभी अगर विशेष लक्ष्य रख करके कोई भी चीज को, कोई भी अनुभूति को हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो बहुत सहज, बिना मेहनत के प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए संकल्प बोल कहीं पर भी व्यर्थ न जाएं, इस बात को हर एक अंडरलाइन करे। क्यों, क्या, कैसे की उलझन में मन उलझ न जाए। अपने पार्ट को और अन्य आत्माओं के पार्ट को बहुत न्यारे प्यारे होकर के, साक्षी दृष्टा बन करके देखें। करावनहार की स्मृति में रह करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराएं। ये देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए। इस बात को अगर हम सभी लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत सुंदर अव्यक्त वतन के अनुभव कर सकेंगे। बाबा सैर भी कराएगा, सेवा भी कराएगा। बाबा ने कहा कि अभी तक बच्चों को मनसा सेवा करने का अभ्यास बहुत कम है, इस सेवा को बढ़ाओ। जब किसी से कहते हैं, बात करते हैं, सबसे इजी सेवा कौन सी है, कहते सबसे इजी है मनसा सेवा है। लेकिन मन अगर कंट्रोल में है, मन अगर शक्तिशाली है, मन पर अगर हमारा संपूर्ण नियंत्रण है, जब चाहे हम उसको ब्रेक दे सकें। ऐसे नहीं चल रहा है, चलता जाए, उसको रोक सकें और जिधर चाहे उधर मोड़ सकें। रोकना ही सिर्फ नहीं, अगर गाड़ी को ब्रेक देना ही आता हो, मोड़ना ना आता हो, तो मंजिल मिलती नहीं है। इसलिए केवल फुल स्टॉप न लगाएं, लेकिन अपने संकल्पों की गति को मोड़ दें। श्रेष्ठ संकल्पों से हम साकार वतन से अव्यक्त वतन और अव्यक्त वतन से मूल वतन की यात्रा करें। ये निराकारी स्थिति और अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त कर देगी, अनेक प्रकार के संस्कारों से मुक्त कर देगी। जो संस्कार बार बार वार करते हैं, भारी बना देते हैं, बोझ डाल देते हैं, उन सब संस्कारों पर इस पुरुषार्थ से हम विजयी बन सकते हैं। आज बाबा की मुरली में 2 इशारे थे विशेष। एक तरफ बाबा ने कहा, सहज योगी जीवन के लिए कमल आसन पर विराजमान रहो। कमल आसन योगियों का आसन है। आप सभी विचार करना, हमारे यादगार में देवताओं को एक कमल आसन दिया गया है। संगम पर हम ब्राह्मण आत्माएं जितना लाइट रहती हैं, हल्की रहती हैं और प्रकाश स्वरूप स्थिति में रहती हैं, उतना इस आसन पर रह सकते हैं। सब कुछ करते, सबके साथ संबंध निभाते, न्यारी और प्यारी स्थिति रहे, निर्लिप्त स्थिति रहे, यही कमल आसन है। कमल कोई स्थूल में नहीं है जिस पर बैठ जाएंगे, और उस कमल के फूल पर तो कोई बैठ ही नहीं सकता है। विचार करके देखो कि फूल के ऊपर कैसे बैठा जाएगा,
एक उंगली भी रख देंगे तो मुरझा जाएगा, बैठेंगे कैसे? इसलिए बाबा ने एक हम सबको अलौकिक आसन दिया है, स्थिति डबल लाइट रहे, न्यारी प्यारी और निर्लिप्त रहे। स्थिति को जमाने का विशेष पुरुषार्थ इन 2 मास में हम सब करें। इसलिए 8 स्थितियां हम सबको भेजने की कोशिश की है। पहली स्थिति ये है, पुरुषोत्तम स्थिति जब हमारी बनेगी तो उसके बाद हम इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि इच्छाएं ही सबसे अधिक प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं। हमारा एक बहुत सुंदर स्लोगन जगह जगह पर लगा हुआ है, सेंटर्स पर भी रहता है, इच्छाएं कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। सभी समस्याओं का कारण इच्छाएं हैं। कई बार हमें स्थूल सब बाबा ने प्राप्तियां करा दी हैं, उसकी इच्छाएं नहीं रहती हैं, लेकिन सूक्ष्म में मानसान की इच्छा, कई आत्माओं को सेवा से भी बहुत प्यार है और सेवा के कारण अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं। इस इच्छा मात्रम अविद्या, जैसे इच्छा की विद्या ही नहीं है, इस स्थिति का भी अनुभव करके देखें। कोई भी इच्छा नहीं है। हो सकता है क्या? इच्छाएं कभी मरती नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देंगी, ये भी बहुत अंडरलाइन बाबा ने कराया है। हमें संपन्न बनने की इच्छा जरूर रखनी है, संपूर्ण पावन बनने की इच्छा रखनी है, बाप समान बनने की इच्छा रखनी है। इच्छा एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको विल पावर कहा जाता है। जब इच्छाएं हमारी दृढ़ हो जाती हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। जब इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, दृढ़ता का रूप ले लेती हैं, तो प्राप्तियां सहज होने लगती हैं। लेकिन जिन कामनाओं के पीछे, जिन इच्छाओं के पीछे मन भाग रहा है, स्थूल साधन और सुविधाएं, स्थूल में मान शान नाम पोजीशन, मुझे कोई पहचाने, मुझे कोई जाने, मेरी महिमा करे, मैंने इतना किया है, सबको पता चले। कई प्रकार की आंतरिक अंदर की कुछ न कुछ कामनाएं आत्मा के अंदर रहती हैं। वो इच्छाएं समाप्त हो जाएं और आत्मा अपने श्रेष्ठ मंजिल को पाने के लिए तीव्र इच्छा से, तीव्र वेग से पुरुषार्थ करे कि बाबा ने मुझे मंजिल दी है, इसको मुझे पाना ही है। तो जितनी एक तीव्रता का पुरुषार्थ होगा, वो लक्ष्य होगा पक्का, तो लक्षण अपने आप आते जाएंगे। इसलिए दूसरे सप्ताह का पुरुषार्थ है इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। चेक करना, ब्राह्मण आत्माओं को ये चेक करना पड़ेगा कि बाबा के बनने के बाद कौन कौन सी इच्छाएं अभी तक रही हुई हैं जो मुझे परेशान करती हैं। परेशान करने वाली इच्छाएं समाप्त हो जाएं। केवल एक ही इच्छा है, मैं बाबा के समान बन जाऊं, संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं। ऐसी इच्छा को सामने रखते हुए पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाना, ये दूसरे सप्ताह का पुरुषार्थ है। और तीसरे सप्ताह के लिए, क्योंकि वो 18 जनवरी के दिन आ जाएंगे, इसलिए लौलीन स्थिति किसको बाबा कहता है? बाबा के प्यार में, लौ में लीन हो जाना, समा जाना, खो जाना। हम सभी उस लौलीन स्थिति का एक सप्ताह अनुभव करें।
उसके बाद हमारी स्थिति बनेगी चौथे सप्ताह में अचल अडोल एक रस। इस पुरुषार्थ की बुक भी छपी है 18 जनवरी पर, उसके पहले सबको मिलेगी और सबके पास ये विशेष होमवर्क जा चुका है सेंटर्स पर मधुबन से। अगर हम सभी इस मास में 4 स्थितियां बना लेंगे तो उसके बाद निर्संकल्प स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बीज रूप की स्थिति, बेफिक्र बादशाह की बेगमपुर की स्थिति, संपन्न कर्मातीत स्थिति, इन भिन्न भिन्न स्थितियों का हम अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि स्थिति जमाने के लिए हम बाबा के बच्चे बने हैं, स्थिति बिगाड़ने के लिए नहीं। कोई भी बातें, कुछ भी हो, कितनी भी हलचल हो, माया का कोई भी स्वरूप सामने आ जाए, ब्राह्मण परिवार में कोई भी प्रकार का पेपर आ जाए, कोई निमित्त आत्माओं के द्वारा भी पेपर आ जाए, लेकिन मैं अपनी स्थिति इतनी अच्छे से अच्छी बना लूं, मजबूत कर लूं, कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति को कोई हिला नहीं सकता। ऐसी स्थितियां संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉपर्टी हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे साथ है तो बहुत अंतकाल सुहाना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। किसी आत्मा की चलते चलते किसी पेपर के कारण ब्राह्मण आत्माओं के संगठन में, परिवार में कुछ न कुछ संस्कारों का, स्वभावों का, सेवाओं के विस्तार में कुछ तेरे मेरे का, एरिया का बहुत सारा बंधन आता है, हिसाब किताब आता है। कुछ भी हो जाए, सब सेवाएं कोई बंद करा दे मेरी, कुछ आगे बढ़ने न दे, पीछे खींचने की कोशिश करे, चेक करना, कुछ भी हो, मैंने अपनी स्थिति ऐसी बनाई है कि कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति हिलेगी नहीं, अचल अडोल एक रस रहेगी। मैं बाबा को अपनी स्थिति का सबूत दूं। सेवा का सबूत देने के लिए बहुत लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। बाबा कहता सेवाएं तो अपने आप होंगी, वो तो होनी ही है। इतना बड़ा परिवार देखने के बाद बाबा कहते हैं अभी तो ब्राह्मणों की बहुत वृद्धि होनी है। 25-26 हजार बाबा को ज्यादा नहीं लगे? ऐसे लग रहा था कि बाबा चाहता है कि एकदम हजारों लाखों की सभा हो। बाबा की इतनी बड़ी दिल, इतनी बड़ी भावनाएं हैं, चुंबक बन करके बैठा है तो आने तो हैं ही सभी। हम सेवाओं के पीछे अपनी स्थिति को बिगाड़ न लें। मेरे स्टूडेंट, मेरी एरिया, मेरा स्थान, मेरा मेरा करके जो हमारी एक अच्छी स्थिति होनी चाहिए, निर्विघ्न स्थिति होनी चाहिए, निसंकल्प स्थिति होनी चाहिए, बेगमपुर की स्थिति होनी चाहिए, क्या हमारा ध्यान अपनी स्थिति की ओर है? उसके लिए मैंने कौन सा लक्ष्य रखा है जीवन का? किसी बातों को हमने आधार बनाया हुआ है या हमारा आधार केवल एक बाबा है, बातें नहीं है? जो आत्माएं बाबा के चिंतन में, बाबा की स्मृतियों में रहती हैं, जिनके ध्यान पर है कि बाबा मेरे से क्या चाहता है, सेवाएं तो अपने आप होंगी, कराएगा अपने आप। हम सेवाओं के बिना तो रह भी नहीं सकते। सेवाएं एक सेकंड पार्ट है, लेकिन सेवाओं का सबसे अच्छा साधन है श्रेष्ठ स्थिति, और श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। जब स्मृतियां हमारी अच्छे से अच्छी रहती हैं
कोई कमजोरी की बात स्मृति में नहीं रहती, अपनी और दूसरों की। कई बार हम अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, उन पर ध्यान कम जाता है। लेकिन दूसरा अगर व्यक्ति सामने आ जाता तो उसकी सब कमजोरियां, उसकी सब कमियां, उसने कब मुझे क्या कहा था, इसके साथ मेरी कौन सी घटना घटी थी, हो सकता है 5 साल 10 साल हम उसको भूले हुए हों, लेकिन अगर वो व्यक्ति सामने आ जाता है, फौरन वो स्मृति आ जाती है कि इस व्यक्ति ने इस समय मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, ये है ऐसा, इसे संभल के रहना। बहुत सारी बातें उसके प्रति उस समय जागृत हो जाती हैं स्मृति के अंदर। पास्ट की स्मृतियों पर ब्रेक लग जाए और उसकी विशेषताओं पर हमारा ध्यान जाए, हम अपनी स्मृतियों को चेक करें। अगर पास्ट की व्यर्थ और नेगेटिव बातें, कमजोरी की बातें, स्वभाव और संस्कार की बातें उसके सामने आते ही हमारे अंदर इमर्ज हो गई स्मृतियां, स्थिति को बिगाड़ देंगे। यदि मैं आत्मा अच्छे से अच्छी स्थिति में रहना चाहती हूं, तो बाबा जो रोज हमें होमवर्क दे रहे हैं, उसका रोज सुमिरन करते करते स्मृति स्वरूप बन जाए। सुमिरन जरूरी है। पहले हमने चिंतन किया, मनन किया, सुमिरन किया, और सुमिरन करते करते हमारा स्वरूप स्मृति स्वरूप बन गया। अगर सुमिरन ही नहीं है, अगर कहें हम आप बाबा की मुरली रिवाइज कीजिए, कि हमको तो याद ही नहीं रहता है, याद ही नहीं है। वैसे अगर पूछा जाए तो दुनिया भर की बातें याद रहेंगी। लौकिक परिवार के अंदर क्या हुआ, कौन है, कितने संबंधी हैं, पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट सामने रहती है, सब बातें याद आ जाती, स्मृति रहती है। लेकिन बाबा की मुरली में आज क्या था, स्मृति कोई याद कराता है तो भी याद नहीं आती, एक बात भी कभी कभी याद नहीं आती। इतना स्मृति पर हमारा अटेंशन नहीं है, इसलिए बाबा कहता है अटेंशन और चेकिंग। बार बार उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने से स्मृति का स्वरूप बनते जाएंगे, और जब स्मृति में बातें रहेंगी तो स्थिति अच्छी बन जाएगी, और स्थिति अच्छी बन जाएगी तो परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना आ जाएं, विजय हुई पड़ी है। इसलिए हर एक को अपनी स्थिति जमाने का पुरुषार्थ करना, जमाना है। छोटी छोटी बातों में, मैं इस बार कोई से मिल रहा था, हमने कहा एक चार्ट मधुबन में आप भेज सकते हो, एक चार्ट सिर्फ भेजना कि मेरी मूड सुबह से रात तक इस जनवरी मास में, एक मास के अंदर कभी भी कोई मूड बिगड़ी तो नहीं, कभी बहुत ऊंची मूड और कभी एकदम अपसेट, कभी एकदम हर्षित, जैसे सब प्राप्तियां बाबा ने करा दी, खुश मूड, खुश मिजाज, कभी एकदम निराश, कभी दिल से कष्ट। सोचना हो सकता है माताएं कि कुछ भी कोई कह देगा तो रोना आ जाएगा, मूड खराब हो जाएगी, हलचल में आ जाएंगे। क्या हो सकता है एक मास के लिए? जो समझते हैं कि इस जनवरी मास में हम अपनी एक रस मूड रखेंगे, एक रस, बिगड़ने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, कोई शरीर भी क्यों ना छोड़ दे, कोई भी पेपर आ जाए, लेकिन मैं अपनी मूड नहीं बिगाड़ूंगा। वो हाथ उठाओ, सच्ची दिल से उठाना। बाबा कहता हाथ ऐसे तो उठा देते हैं, हो सकता है? अच्छा, ये नहीं, नीचे वाली माता नहीं उठा रही है, नहीं हो सकता है? हाँ, आप लोग उठाओ जो नीचे बैठे हैं, कोशिश करो, हो जाएगा। बाबा कहता है संकल्प तो करो, इच्छा शक्ति को तो बढ़ाओ विल पावर से, बाबा आपको बहुत मदद करेगा। वरदानी मास है, और इस मास में भी अगर मूड नीचे ऊपर होती रही तो फिर पूरे साल क्या करेंगे? इस मास में आप चेक करना कि मेरी मूड सचमुच एक रस रही, कुछ भी हो जाए होने दो। बाबा हमारा सर्वशक्तिमान साथी है। इंजेक्शन तो लग गया ना साथी का,
उससे सब बीमारियां ठीक हो जाती है। एक इंजेक्शन लगा देते उसको लाइफ मिल जाती है। हमको बाबा ने ज्ञान का इंजेक्शन लगाया है, अपने साथ का इंजेक्शन लगाया है। हम बाबा के साथ रह करके चेक करें, देखें। जब भगवान हमारा साथी है, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, तो कुछ भी हो जाए मैं अपनी मूड खराब होने नहीं दूंगा, बिगड़ने नहीं दूंगा। एक रस मूड, हर्षित चित्त, हर्षित मूड, बेफिक्र स्थिति, बेगमपुर की स्थिति, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। पेपर कितने भी आए सब पार हो जाएंगे। साथी सर्वशक्तिमान है, हमारे साथ स्वयं भगवान कंबाइंड है, कोई साधारण नहीं है। इस विशेष स्मृति से अगर हम सभी इस मास में लक्ष्य रखें, इस वरदानी मास के अंदर हम अपनी एक रस मूड से, व्यक्त और व्यर्थ बातों से मुक्त रह करके अव्यक्त वतन की सैर करेंगे और इन विशेष स्थितियों का अनुभव करेंगे, मैं समझता हूं हमारा ये मास सफल हो जाएगा और आने वाला पूरा वर्ष, पेपर का वर्ष भले हो, कितने भी शारीरिक संबंध के, शरीर के, प्रकृति के, धन के, संपत्ति के पेपर आ जाएं, लेकिन मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा हर पेपर को पार करके बाबा से नंबर 1 का सर्टिफिकेट लूं। ठीक है, सभी लेंगे? तो 5 बातों का चार्ट मैंने जो भेजा है आप सबको नोट करा देता हूं। सेंटर पर तो जा चुका है, मैं लिखत आपके सामने ले आया हूं। सभी चार्ट लिखना चाहते हैं, बहुत बातें नोट होती हैं, लेकिन सार रूप में 5 बातों का चार्ट इस मास हर एक नोट करना। 30 जनवरी को बाबा आएंगे, 18 को आएंगे, फिर 30 को आएंगे, तो 30 जनवरी तक का चार्ट सभी बाबा के आगे रखना। एक, भिन्न भिन्न सरकमस्टांस व अनेक प्रकार की हलचलों की बातों में अचल स्थिति रही। बातें कैसी भी हों, स्थिति अचल। क्या और क्यों के प्रश्नों के बजाय फुल स्टॉप लगाया। कितनी देर में लगा, चेक करना। पहले अचल स्थिति कितना समय रही, कोई भी हलचल वाली बात आई, मूड नहीं बदली, अचल रहे, और फिर फुल स्टॉप लगा। दूसरा प्रश्न है, व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव विचारों को श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों में परिवर्तन किया। व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव विचारों को श्रेष्ठ सकारात्मक विचारों में परिवर्तन किया। तीसरा, युक्तियुक्त मधुर और सम्मानजनक बोल बोले। युक्तियुक्त मधुर और सम्मानजनक बोल बोले। चौथा, कर्म में डबल लाइट, कर्म योगी स्थिति का अनुभव किया। कर्म में डबल लाइट, कर्म योगी स्थिति का अनुभव किया। और पांचवा, निराकारी और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल कितने बार और कितना समय की। बाबा ने 24 बार बोला है, तो हम चेक तो करें कम से कम रोज कितना बार और कितना समय। 5 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, 1 मिनट होता है, या 8 मिनट, 7 मिनट, कितना होता है। अगर चेक करेंगे तो पूरे घंटे, 24 घंटे के अंदर का चार्ट लिख सकते हैं। तो निराकारी और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल
कितने बार कितना समय किया। तो ये जनवरी मास के लिए 5 बातें विशेष चार्ट के रूप में भेजी गई हैं और डायरेक्शंस तो वही हैं। अंतर्मुखता पर ध्यान हो, विशेष अव्यक्त मास है, इसलिए कर्मयोगी करावनहार की स्मृति बनी रहे, व्यक्त भाव व्यक्त बातों से मुक्त रहें, ये सबको होमवर्क गया है। जी पहली बात सुनाई ना, सरकमस्टांस व परिस्थितियां जो आती हैं उसमें अचल स्थिति रही, हलचल में अचल स्थिति। क्यों क्या के प्रश्नों में जाने की बजाय फुल स्टॉप लगाया, ये पहला प्रश्न था। ठीक है, आपके पास सेवा केंद्रों पर सबको भेजा गया है। अभी हम सभी 3 मिनट के लिए ड्रिल करेंगे। कर सकते हैं ना ड्रिल? तो सभी साकार वतन से अपने लाइट के वतन में, फिर लाइट के वतन से मूल वतन की स्थिति का अनुभव करो। भ्रकुटी आसन को छोड़ना नहीं, आसन पर बैठ करके करना। बाबा की पलकों में बैठ करके बहुत लाइट बन करके लाइट के वतन में चलो। अब हमें और क्या